तो आइए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं लेसन 1 के अगले पार्ट की। हमने आपको 5 पार्ट पढ़ाए हैं लेसन 1 का, और हम लोग चलते हैं आप लोगों को छठवें पार्ट पे। हमने इसके पहले आप लोगों को पढ़ाया था कि अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, और जिसमें हमने बताया था आपको संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया बता दिया था आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ अन्य अभिक्रियाएं। अभिक्रियाओं के प्रकार भी खत्म नहीं हुए हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार को लेकर ही हम चल रहे हैं। तो हमारा अगला अभिक्रियाओं का प्रकार है अपघटन अभिक्रियाएं। अगला प्रकार हमारा है अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे? वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आइए बताते हैं आप लोगों को। हमने इसके पिछले पार्ट में पढ़ाया है आप लोगों को कि संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो जो अपघटन अभिक्रिया है उस योगात्मक का जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। हमने आपको बताया था संयोजन में कि वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कोई एक पदार्थ या यौगिक दो या अधिक भागों में टूट जाता है। तो आप बताएंगे कैसे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ या यौगिक दो या अधिक भागों में टूट जाता है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं CaCO3, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। नाम लिखते रहेगा आप लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पर देखिए, हम बात करें अपघटन में, हमने आपको क्या बताया है कि वे पदार्थ जिसमें वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ दो या अधिक भागों में टूट जाता है, उन अभिक्रियाओं को अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर देखिए, जब ये टूटेगा तो जो कैल्शियम है इसमें से एक ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाएगा, तो बनेगा CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन कितना था? 3 ऑक्सीजन था, 3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया, कितना बचेगा यहाँ पे? 2 ऑक्सीजन। तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो एक कार्बन लिख दिए यहाँ पे हम और 2 ऑक्सीजन लिख दिए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस अभिक्रिया में जो पदार्थ है दो भागों में टूट जा रहा है। तो जब भी जिन अभिक्रियाओं में कोई पदार्थ या यौगिक दो या अधिक भागों में टूट जाएगा, उनको बोलेंगे हम अपघटन अभिक्रियाएं। और इसी में देखिए, अगर आपको पूछ दे कि उष्मीय अपघटन क्या होता है, तो बस क्या करेंगे यहाँ पर? उष्मा, यानी कि यही अभिक्रिया, यानी कि जो अपघटन हो रहा है, अपघटन यदि उष्मा की उपस्थिति में होगा, हीट की उपस्थिति में होगा, तो उसको कहेंगे हम उष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं। क्या कहेंगे? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2HgO, यह है मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। ये Hg होता है पारा का सूत्र, पारा का प्रतीक होता है। यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जब इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा। कितना Hg है? 2, तो 2 हो जाएगा Hg। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी 2 के गुणा में है, तो ऑक्सीजन कितना हुआ? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन। तो जब देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो पदार्थ है दो भागों में टूट रहा है। तो जब भी कोई पदार्थ दो या अधिक भागों में टूटेगा, तो उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रियाएं ही कहेंगे। और जस्ट इसका उल्टा होता है संयोजन अभिक्रियाएं, यानी योगात्मक अभिक्रियाएं। जैसे योगात्मक में क्या होता है कि दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि उष्मीय अपघटन क्या होता है और अपघटन क्या होता है। तो अगर आपसे पूछे कि अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं,
तो आप अब बताएंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ या यौगिक दो या अधिक भागों में टूट जाता है उन अभिक्रियाओं को अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं वियोजन अभिक्रियाओं में। तो वियोजन का एक चिन्ह आप याद रखिएगा, आपको दिया रहेगा इस तरह से। वियोजन का चिन्ह आपका दोनों तरफ रहता है इस तरह से। ठीक है, इस चिन्ह से ही आप पहचान पाएंगे कि वियोजन अभिक्रिया है। देखिए चलते हैं, आपको वियोजन बढ़ाते हैं। वी मतलब देखिए यहाँ पे दो वर्ड मिलकर बना हुआ है, वी और योजन। तो वी मतलब होता है विखंडन यानी कि अपघटन, वी का मतलब विखंडन यानी टूटना, और वियोजन योज से बना है, योज। योज माने क्या होता है, जुड़ना। तो पहले विखंडित होगा फिर जुड़कर वही पदार्थ बन जाएगा। समझ में आ रहा? इसमें क्या होगा कि पहले विखंडित होगा, टूटेगा, और फिर योज माने क्या होगा, जुड़कर फिर वही पदार्थ बन जाएगा। तो परिभाषित कैसे करेंगे इसको हम अभी बता रहे हैं। पहले हम बताते हैं, एग्जाम्पल्स पे आते हैं। जैसे मान ली एग्जाम्पल ले रहे हैं, NH4Cl, ये क्या है, नवसादर। देखिए हम आपको बार बार नाम नहीं लिख रहे हैं, नाम हमने पीछे करा दिया है, आप और वीडियो देखते जाएंगे हमारे इस चैनल पे। इस चैनल पे सही वीडियो आपको मिल जाएंगी। देखिए NH4Cl की बात करेंगे, यहाँ पे हमने बताया कि वियोजन का चिन्ह क्या होता है, तो तीर ऐसे रहेगी और जैसे ऐसे रहेगी। यहाँ पर भी अगर उष्मा जोड़ देगा तो उष्मीय वियोजन हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पर उष्मा जोड़ देने पर उष्मीय अपघटन हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ उष्मा जोड़ देने पर उष्मीय वियोजन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा कि जो N है, N कि नाइट्रोजन जो होगा 3 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे H कितना है, 4 है, तो N क्या करेगा, 3 के साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा NH3। अभी आपको स्पष्ट ज्ञात होगा कि यहाँ पर अभी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन और एक Cl, तो एक हाइड्रोजन और एक Cl बचा हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नवसादर है, टूट रहा है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो यहाँ पर ये टूट तो रहा है, फिर जब इनको जोड़ेंगे हम तो वही पदार्थ बन जाएगा। अर्थात जब इसको हम गर्म करते हैं तो दो या अधिक भागों में टूट जाता है, और जब इसको हम ठंडा करते हैं तो पुनः वही पदार्थ बन जाता है। तीन अभिक्रियाओं को कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा पूछता नहीं है, बस पहचानने के लिए आता है। तो पहचानने के लिए सिंपल तरीका है, आपका बस तीर दिखाई दे अगर आपको इस तरह से, तो वियोजन हो जाएगा। और यहाँ पर कोई पदार्थ दो, यहाँ पर एक पदार्थ हो और टूटकर यहाँ पे 2 या 3 बन गया हो, तो हमेशा वो अपघटन होगा। ठीक है, ये आसान तरीका है पहचानने का। अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ या यौगिक को गर्म करने पर दो या अधिक पदार्थों में टूट जाता है, फिर उन्हें ठंडा करने पर पुनः वही पदार्थ बन जाता है। पहले हम क्या कर रहे हैं कि पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर दो या अधिक भागों में टूट जा रहा है, और फिर जब उनको ठंडा कर रहे हैं तो फिर वही पदार्थ बन जा रहा है। तो आप बताएंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर दो या अधिक भागों में टूट जाता है, फिर उन्हें ठंडा करने पर पुनः वही पदार्थ बन जाता है, उन्हें हम कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। मुझे ज्ञात है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे इस बात को। अब और एग्जाम्पल लेकर आपको बता देते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल और दूसरा लेकर बता रहे हैं आप लोगों को, से PCl5 है, PCl5 ये फास्फोरस है, और यहाँ पर 5 है। फास्फोरस 5 को बोलते हैं पेंटा, और ये क्या है, क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है। अब देखिए यहाँ पर जब ये टूटेगा तो जो फास्फोरस है टूटेगा तो जुड़ेगा 3 क्लोरीन के साथ। यहाँ पर जगह Cl कितना हो जाएगा, 3 क्लोरीन। तो अब क्या देखिए यहाँ पे कितना क्लोरीन है, 5 है टोटल। 5 में से 3 तो जुड़ गया P के साथ, फास्फोरस के साथ, बचा कितना, केवल 2, यानी कि Cl2। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, ये फास्फोरस पेंटा, मैंने 5 को बोलते हैं पेंटा, और ये क्या है, क्लोराइड। यहाँ पर फास्फोरस है, 3 को बोलते हैं ट्राई, और ये क्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पदार्थ को हम गर्म कर रहे हैं तो दो या अधिक भागों में टूट जा रहा है, 2 भागों में टूट जा रहा है, फिर जब ठंडा करें तो वही पदार्थ बन जा रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल आपका हो गया, वियोजन का। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपघटन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे, देख लीजिए इसको समझ में आ रहा है कि नहीं।
एक बार और समझा देते हैं आप लोगों को कि जब कोई पदार्थ दो या अधिक भागों में टूटता है तो वहां पर अपघटन अभिक्रिया होती है, और अगर वही अपघटन उष्मा की उपस्थिति में होता है तो उष्मीय अपघटन होता है। यहाँ पर देखिए, जब कोई किसी पदार्थ को गर्म करने पर दो या अधिक भागों में टूट जाए और फिर ठंडा करने पर पुनः वही पदार्थ बन जाए तो वहां पर कैसे विक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। इस तरह आप पहचान पाएंगे कि अपघटन कौन है, वियोजन कौन है। हमने प्रतिस्थापन के पहचानने का तरीका बताया, योगज के पहचानने का तरीका बताया, और इस तरह से पहचानने का तरीका बता दिया है सारी अभिक्रियाओं के। अभी कुछ अभिक्रियाएं और ही बची हुई हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया आगे बाकी है आपकी, अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे।